तो मुझे एक बात करनी है आप लोगों से, और वो बात ये है कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस देख रही थी एंड आई एम स्टिल वंडरिंग कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया कि आई जस्ट कांट टेल यू इन द वर्ड्स। मतलब इट्स जस्ट बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। मैं बिलीव नहीं कर रही थी कि आप लोग इतने शॉर्ट टाइम में मुझे आप लोग इतना सपोर्ट करोगे, इतना प्यार दोगे। तो यार इतना ज़्यादा प्यार जो आप लोग मुझे दे रहे हो, एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा थैंक यू तो बनता है। तो यार थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड द सपोर्ट, फॉर मतलब यू आर लिट हो गया। अगर मैं और बोली ना तो मैंने सेंटी हो जाना है, और अगर मैं सेंटी होगी तो मैंने ना फिर इमोशनल हो जाना है, इमोशनल होगी तो फिर आप समझ रहे होंगे ना, फिर मैंने रोने लग जाना है। और जब मैं रोती हूँ ना तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, काम ख़राब होगा तो वीडियो नहीं बनेगी, वीडियो नहीं बनेगी तो फिर आप लोग देखेंगे किस तरह। तो इससे पहले कि मैं थोड़ी इमोशनल हो जाऊँ तो हम चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दिल लगा लिए प्यारे प्यारे से, ये देखें आप, अच्छे लग रहे हैं यार। मुझे स्टिल हैरान परेशान कि इन्होंने कैसे कर लिया इतना नेक काम। ये ऐसे काम करती तो नहीं होती। खैर चलो। Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from hidden sin. We'll meet tonight. I run away. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आते हैं इस हसीन ब्लैक ड्रेस की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत और मेरा फेवरेट तरीन ड्रेस है। क्यों मेरा फेवरेट है? क्योंकि यार एक तो कलर ब्लैक है और ऊपर से इसका स्टफ़ बहुत मज़े का है। स्टफ़ जो है वो इसका जैकार्ड का है। मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही बजट में बना था मेरा ड्रेस, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन वो डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक दफ़ा ड्रेस की सारी डिज़ाइनिंग बता दूं कि ड्रेस जो है ना किस तरह का है। ये इस तरह के ड्रेसेस आप ना ईद वगैरह या कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो उस पर आप ये इजीली पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फैंसी भी नहीं है और बहुत सिंपल भी नहीं है। आप इसको सेमी फॉर्मल ड्रेस कह सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं इसके स्टफ़ के ऊपर। ये इसका कपड़ा जो है बहुत ही मतलब बहुत ही फ़ाइन और बहुत ही शानदार है। जैकार्ड का कपड़ा है। ऊपर आप चेक करें कितने मज़े के धागे का काम हुआ है। तो सारी जो ग्रेस है ना इस पैटर्न की वजह से हुई है। जो पैटर्न देख रहे हैं ना आप लोग, ये पैटर्न इंतहाई अच्छा लगता है। आजकल तो आपको पता है पैटर्न शर्ट्स इतनी चल रही हैं, इतनी ट्रेंडिंग में है। तो मैंने ये शर्ट बनाई और साथ मैंने बाकी जो दुपट्टा और ये ट्राउज़र वगैरह मैं आपको भी दिखा दूँगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके गले की तरफ। गला इसका इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, सिंपल सा मैंने गला बनाया, क्योंकि आजकल ना इस स्टाइल के जो गले हैं ना बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। क्योंकि मैं आपको बताया कि जो पुरानी चीज़ें ना वो सारी वापस आ रही है। पुराने डिज़ाइंस जो हमारी अम्मियों के ज़मानों के सारा कुछ था ना, डिज़ाइन वगैरह, वो सब वापस आ रहा है। तो ये डिज़ाइन भी पहले ही चलता चलता था, लेकिन अब दोबारा से आ गया है। अच्छा, आप लोग चाहें तो इस जो गोल डिज़ाइन को ना आप लोग बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी शेप को यूँ बना सकते हो अपनी पसंद के मुताबिक, लेकिन ये डिज़ाइन जो है ना बहुत अच्छा लगता है। साथ मैंने ये डोरी लगा दी है, ये इस तरह आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने गोल सा बनाया, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, छोटा सा बनाया। और साथ मैंने ये डोरी जो थी बाज़ार से ब्लैक और गोल्डन मैच करके ले ली थी। अब आते हैं इसके बाजू की तरफ। बाजू जो है ना यार, मतलब मैं कहती हूँ बाजू ना, सारा जो स्वैग है ना सूट का वो सिर्फ बाजू की वजह से है। मैं आपको पहने हुए की पिक्चर भी साथ अटैच कर दूँगी ताकि आपको पता चले कि पहने हुए किस तरह लगता है। इन बाजुओं को मेरे ख्याल में बटरफ्लाई वाले बाजू कहते हैं। अच्छा, ये भी पहले बहुत ट्रेंडिंग में थे, लेकिन अब दोबारा से देखें आ गए हैं। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो सब वापस आ रही हैं। तो मैंने ना थोड़ी सी चुनटें यहाँ पर डाली हैं, थोड़ी सी देखें बैक साइड पर भी हैं। ये देखें, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके बाजू हैं। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा नहीं फुलाया, कम फुलाया ताकि पहना हुआ, क्योंकि मैंने साथ दुपट्टा लेना था तो दुपट्टे के साथ ज़्यादा फूले हुए अच्छे नहीं लगता है। तो मैंने फुलाया है लेकिन कम है। ठीक हो गया ना। इसके शोल्डर्स बहुत मज़े के लगते हैं पहने हुए। इस ड्रेस की सबसे ख़ास बात पता क्या है? वो ये है कि मैंने ना इस ड्रेस को एक दुपट्टे से बनाया। मतलब ये ड्रेस पहले दुपट्टा था, मैंने इसको फिर एक शर्ट की शक्ल दी और ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ गई है। लग ही नहीं रहा कि कभी ये दुपट्टा भी था। तो मैंने ये दुपट्टा था और इसकी मैंने बना लिया जी शर्ट। आपके पास भी कोई इस तरह का दुपट्टा है तो आप उसकी शर्ट बना सकते हैं, क्योंकि दुपट्टे जो है ना नहीं रहते हैं। हमारे जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो दुपट्टे लोग संभाल के रखते हैं। तो अगर कोई दुपट्टा है तो आप उसकी शर्ट बना सकते हो। व्हाट अ गुड आइडिया।
ठीक है ना। तो मैं बहुत ऐसे काम पुट्ठे सीधे करती होती हूँ कि दुपट्टे का कभी कर दिया, कभी शर्ट का कभी कुछ कर दिया। तो आप लोग बस मेरी वीडियो के साथ जुड़िए रहे, मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस दिखाती रहूँगी। बस आप लोग लाइक भी करते जाएँ, शेयर भी करते जाएँ और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा ना, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ना मेरे दोस्त बन गए हो। मैं अब आपको मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी कि कितने का बना, कितने का नहीं बना। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं यहाँ पे शौकिया मारूँ कि मैंने इतने का ड्रेस बनाया, इतने का ड्रेस बनाया, बिल्कुल नहीं। मकसद मेरा शो ऑफ़ करने का सिर्फ़ एक तो मकसद है डिज़ाइनिंग शो करने का, दूसरा ये कि आप लोग किस तरह अफोर्डेबल कपड़े बना सकते हो। क्योंकि अफोर्डेबल की जब बात आती है ना, तो हम कहते हैं कि अच्छी वैरायटी में, अच्छी क्वालिटी में हम रहते हुए किस तरह अफोर्डेबल कपड़े बना सकें। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे तो हम लोग मिल के सारा कुछ कर लेंगे, ठीक हो गया ना। प्लेन बाजू हैं, ये देख सकते हैं आप, स्ट्रेट बाजू हैं। और आगे जो है ना, मैंने इसके कपड़ा लगाया हुआ है, वही वाला कपड़ा अटैच किया हुआ है। जो शर्ट है ना, ये दुपट्टा था पहले, तो फिर जाके मैंने इसकी शर्ट बनाई। क्योंकि जब मुझे ये ड्रेस मिला था, ये 3 पीस ड्रेस था और मैं 3 पीस ड्रेस नहीं पहनती। जो लड़कियां होती हैं ना, कि वो 3 पीस ड्रेस पहने तो वो बहुत बड़ी लगती है, अपनी एज से बड़ी लगती है। इसी तरह अगर कोई बड़ी एज की लड़की कोई लड़कियों वाला ड्रेस पहने तो वो अच्छी नहीं लगेगी ना। तो इसी तरह अगर कोई टीनेजर वो इस तरह के मतलब 3 पीस ड्रेसेस पहनेगी तो वो बहुत बड़ी बड़ी लगेगी। तो अपनी एज के हिसाब से ड्रेसिंग हमें करनी चाहिए। इसी तरह मेरे पास जो 3 पीस ड्रेस आया था वो बहुत हैवी था। उसके जो शर्ट थी ना, वो बहुत उसमें बड़े बड़े इस तरह के, इससे बड़े बड़े जो थे ना, वो फ्लावर्स वगैरह बने हुए थे। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसी के दुपट्टे का, ये उसका दुपट्टा है और उसके दुपट्टे की मैंने ये शर्ट बना दी। और आप यकीन माने, ये सबको इतना अच्छा लगा था ना, मुझे भी अच्छा लगा था। तो ये सारा इसके दुपट्टे की जो बाउंड्री थी ना, उससे उतार कर ना, ये सारा ये जो है ना, ये मैंने लगाया है। ये इसको पाइपिंग कहते हैं शायद। पाइपिंग लगाई हुई है, बाजू पे भी पाइपिंग लगाई हुई है। और इसकी जो है, ये सारा घेरा है, इस पे भी पाइपिंग लगाई हुई है। इनर से सारी इस तरह इन्होंने पाइपिंग की हुई है पूरे घेरे पे, ठीक हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा ये इस तरह। तो ये बहुत अच्छी लुक दे रहा था, बहुत ही फ़ाइन और बहुत ही नीट लुक आ रही थी पूरे ड्रेस की। सिर्फ इस वजह से कि जो बाउंड्री हमने बनाई है ना, ये बड़े मज़े की लग रही थी। तो पिछली साइड पे भी सेम ऐसा ही है। क्योंकि ये आजकल आपको पता है पैटर्न शर्ट्स तो बहुत चल रही हैं, और ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल और पार्टी वेयर ड्रेस हो गया, आप इसको सेमी फॉर्मल ड्रेस भी कह सकते हो। और ये मैंने लॉन्ग शर्ट बनाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी फुल शर्ट की जो लुक है ना, वो ये है, ठीक हो गया। ये मैंने लॉन्ग शर्ट बनाई थी क्योंकि आजकल आपको पता है लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड है। अब हम इसके ट्राउज़र की तरफ आते हैं। अब आते हैं जब इसके ट्राउज़र के ऊपर, ये सिंपल सा ट्राउज़र है पिंक स्टाइल। क्योंकि लॉन्ग शर्ट थे, लॉन्ग शर्ट के साथ या तो फुल खुले फ्लैपर अच्छे लगते हैं या तो ट्राउज़र्स अच्छे लगता है। मेरी हाइट नॉर्मल है तो मैं फ्लैपर नहीं बना सकती थी। अगर मैं फ्लैपर बनाती तो मैंने बहुत ही मोटी और चौड़ी चौड़ी लगना था। तो मैंने कहा नहीं, फ्लैपर नहीं बनाना, ट्राउज़र बनाते हैं। ट्राउज़र में बहुत ही ग्रेसफुल और अच्छे से लुक आती है। ख़ासतौर पे अगर लंबी शर्ट है ना, उसके साथ आप टाइट ट्राउज़र या जो पैंट स्टाइल ट्राउज़र होते हैं वो बनाओ तो बहुत अच्छे लगता है। इस ट्राउज़र पे देखिए मैंने जो किया है ना काम, मैंने ये जो 2 सीढ़ियों वाली लैस, इसको सीढ़ियों वाली कहते हैं ना आई थिंक, वो वाली मैंने लगाई है। तो एक छोटी थी और एक बड़ी है, मैं ख़ुद बाज़ार से लेके आई थी। ये जी है, ये थोड़ी बड़ी है और ये जो है ये थोड़ी छोटी सी है, ठीक है। तो दोनों साइडों पे मैंने यही काम किया हुआ है, ये देखें, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो ये डिज़ाइन वैसे बहुत सिंपल सा है, बड़ा प्यारा सा है, लेकिन अगर आप ये ड्रेस मतलब ये किसी भी ड्रेस के साथ बनाते हो तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत डिसेंट लगता है। क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसा है, बहुत ही सिंपल, हर ड्रेस के साथ चल सकता है। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप ये ज़रूर बनाओ, इससे लुक बहुत अच्छी और डिसेंट आती है। ख़ास तौर पे अगर लंबी शर्ट बना रहे हो उसके साथ पैंट स्टाइल ट्राउज़र तो वैसे ही बड़े मज़े के लगता है जी। सेकंड ड्रेस के ऊपर अब आते हैं इस ब्लैक ड्रेस की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा इंतहाई हसीन ड्रेस है, आप देख सकते हैं। इस ड्रेस की ख़ास बात ये है कि इसमें मेरी फेवरेट जो आजकल बहुत चल रही है, चिकनकारी का काम हुआ हुआ है। ये आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। ये जो आर्टिकल है ये मारिया भी का है, और मैं आपको बताऊं तो ये मुझे नो डाउट ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये ओरिजिनल मारिया भी का, कोई कॉपी नहीं है, लेकिन ये मुझे
थोड़ा सा सस्ता मिला था एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं हमारी अभी की उसके। तो ये मैं भी रास के दिन आपको बताऊंगी कि मुझे किस तरह ये सस्ते में पड़ा। लेकिन अभी हम जाते हैं इसकी ड्रेसिंग की जो डिज़ाइन है इसकी तरफ। इसमें सबसे मज़े की बात जो है ना, आजकल चिकनकारी जो है बहुत चल रही है। तो चिकनकारी का कपड़ा वैसे आजकल मार्केट में बहुत आया है, तो आप लोग इससे मिलता जुलता ड्रेस बना सकते हो। इसमें इन्होंने जो है ना वाइट और येलो के साथ ब्लैक का कंट्रास्ट किया हुआ है। आपको पता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपस में इतना प्यारा लगता है, चाहे वाइट या येलो का हो या ब्लैक येलो का हो या ब्लैक और वाइट का, ये आपस में तीनों ही इतने अच्छे लगते हैं कलर्स। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े का है कि ब्लैक के साथ इन्होंने वाइट ट्राउज़र किया हुआ है और साथ क्या किया हुआ है इन्होंने येलो, बड़ा ही प्यारा मैंगो कलर है इसका, इन्होंने दुपट्टा किया हुआ। तो पहले मैं आपको शर्ट का बता दूँ कि शर्ट जो है चिकनकारी की है। आप सिंपल भी इसकी शर्ट बना लोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। आजकल आपको पता है ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा है। और साथ नीचे ऑर्गेन्जा का पैच लगाया हुआ है और थोड़ी सी ये मेरी जो सिस्टर है ना, इन्होंने काम किया हुआ है इस तरह का, ये मोती शोती लगाए हुए हैं। मैं आपको बताऊं तो पर्सनली मैं ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आता भी हो तो मैं तब भी नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ये साथ मेरे आप ही ने ये मोती लगा दिए थे। इसके अलावा ये बाजू की तरफ आए तो बाजू भी बहुत प्यारे हैं इसके। साथ येलो कलर का इन्होंने कढ़ाई की हुई है बाजू के ऊपर। बीच में इन्होंने ये शिफॉन का नहीं ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, ये ऑर्गेन्जा है। और फिर ऊपर आती है शिफॉन और फिर ये है जी लॉन है, ठीक है। ये ड्रेस जो है ये लॉन का है। तो मेरा मकसद आपको डिज़ाइनिंग और कंट्रास्ट बताना है, तो ये आप कंट्रास्ट चेक कर सकते हैं, ये बड़े मज़े का है। अब हम सबसे पहले आते हैं इसके बाजू की तरफ। बाजू इसके इंतहाई खूबसूरत है, पता क्यों? आपको बताती हूँ मैं क्यों। पहली बात तो ये, इस बाजू पे 2 स्टफ़ लगे हुए हैं। एक स्टफ़ जो है वो है ऑर्गेन्जा का और दूसरा जो है वो है ये है जी शिफॉन का। तो इसमें मज़े की बात पता क्या है, एक तो इन्होंने कढ़ाई का पैच लगाया हुआ है, ठीक हो गया ना। और आगे ये जो थी मैंने ये ख़ुद लेस लगवाई थी बाज़ार से, तो ये भी बड़े मज़े की लग रही है। ये आगे जो है ये मोती, ये भी मैंने ख़ुद ही बाज़ार से जो लिए थे और लगाए मेरी बहन ने, ठीक है। और ये बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह लटकते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ क्लियरली। इसके अलावा अब आप आते हैं जी इसके बाजू ऊपर से किस तरह का। ये बाजू पे ना थोड़ा सा कट वर्क करवाया हुआ है, मैंने खुद ही करवाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह का कट वर्क मैंने ना खुद मशीन के थ्रू होता है बाज़ार से, तो ये कट वर्क कराया। ये सारा कढ़ाई का पैच था जो कि शिफॉन के बाजू के ऊपर इन्होंने अलग से दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कट वर्क भी करा दिया। आपको पहने हुए की पिक्चर भी दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा था। आप लोगों को सारा कुछ मैं बता रही हूँ क्योंकि यार आप लोग अब मेरे फ्रेंड बन चुके हो और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, तो को क्या छुपाना और क्या मतलब क्या दिखाना। तो जो बातें मुझे लगता है कि बतानी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, बल्कि अब तो सारा कुछ बता देना चाहिए, तो मैं आपको सारा कुछ ही बता रही हूँ। अब है जी ये गले की बारी आई है। गला जो है ये भी बड़ा प्यारा सा मज़े का डिसेंट सा गला है। ये वी गला बनाया हुआ है, एक तरह का वी टाइप गला है। और आगे जाकर ये सारा, ये भी बाज़ार से लेस मंगवाई थी हमने, तो ये बाज़ार से इस तरह की, मतलब इसके ऊपर काफ़ी लेसेस लगाई हैं। एक बाजू की साइड पे लगाई हुई है, एक गले की साइड पे लगाई हुई है। इसके अलावा ये दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, दुपट्टे की साइड पे भी लगी हुई है। तो इसके लिए काफ़ी लेसेस लेनी पड़ी है। ये एक लेस थी इस तरह आ रही है, ठीक है। तो इसको मैंने जब डबल किया तो दोनों साइड से देखें सेम हो गया, सही हो गया ना। तो ये एक इतना सा पोर्शन है लेस का, आगे आता जा रहा है और फिर फोल्ड हो गया। तो यहाँ से डबल है, ठीक है, और यहाँ से सिंपल है, सिंगल और यहाँ से डबल है। ये मैं आपको बाजू कोशिश करती हूँ क्लियर करके दिखा दूँ। इस तरह के हैं ये बाजू। ये उम्मीद करती हूँ आपको सही से नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने यहाँ पे कट वर्क कराया है, ये शोल्डर तक इसका पैच आता है। तो ये ड्रेस थोड़ा सा यूनिक सा है, मज़े का है, क्योंकि जिस ड्रेस में पैचेस लगी हो ना वैसे बड़ा प्यारा एलिगेंट सा लगता है। तो इसके जो पैच है ना ये यहाँ शोल्डर तक लगा हुआ है, आगे से इसका ये बाजू है, ठीक हो गया। और इसके टसल्स मैं अब आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। ये नज़र आ जाओ, ये इसके टसल्स हैं, नए होंगे टसल्स इसके। ये आप ख़ुद भी घर पे लगवा सकते हो क्योंकि ये मेरी बहन ने मीनाकारी की हुई है और ये बहुत अच्छी लग रही है ये वाली मीनाकारी यार, ठीक है ना। ये देखें आप, इन्होंने लगाए हुए 3 एक साइड पे हैं और 3 एक साइड पे हैं, तो अच्छा सा इससे लुक आ जाती है।
अब हम आते हैं इसके घेरे की तरफ। आप घेरा देख सकते हैं कितना मज़े का है। ये ऑर्गेन्जा लगा हुआ है क्योंकि इसके ड्रेस के बाजू के आगे भी ऑर्गेन्जा लगा हुआ था, तो इस शर्ट के नीचे भी ऑर्गेन्जा लगा लिया कि यार चलो एक बैलेंस हो जाएगी और अच्छी लुक आएगी। और ये वाला जो कपड़ा था ना, ये दोनों साइडों पर इन्होंने कॉन्स बनाकर ये दोनों साइडों पे लगाया हुआ है। ये कपड़ा जो बचा था ये बैक से बचा था, तो जब बच गया तो हमने इसकी कॉन्स बनवा दी टेलर से कह के। और फिर मेरी आपी ने आगे से ये मोती लगा लिए हैं प्यारे प्यारे से। ये देखें आप, अच्छे लग रहे हैं यार, अच्छे लग रहे हैं। और ये भी मेरी आपी ने किया है। आई एम जस्ट स्टिल हैरान परेशान कि इन्होंने कैसे कर लिया इतना नेक काम। ये ऐसे काम करती तो नहीं होती। खैर चलो, ये मैं आपको मोती भी दिखा दिया, ठीक है ना। ये मोती भी इन्होंने खुद लगवाए हैं। मतलब आप लोग भी लगा सकते हो। अगर मेरी बहन लगा सकती है इसका मतलब आप भी लगा सकते हो ना। अच्छा जी, तो अब आपको मैं दिखा रही हूँ इस शर्ट का ट्राउज़र। आप देख सकते हैं कितने मज़े का ट्राउज़र है। इसके ऊपर प्रिंट चेक करें आप, कितना मज़े का बना हुआ है। और है भी इसमें दो कलर, बेसिक ब्लैक एंड वाइट कलर है। इसकी ख़ास बात पता क्या है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का ट्राउज़र है, मतलब प्रिंटेड ट्राउज़र है, इससे मिलता जुलता कोई ट्राउज़र हो, तो आप इसके साथ कोई शर्ट भी बना सकते हो। क्योंकि ट्राउज़र्स जो है ना प्रिंटेड बहुत अच्छे लगते हैं सिंपल जो प्लेन शर्ट्स हैं उनके साथ। तो अगर आप चाहते हो एक इसी ड्रेस में से एक नया आउटफिट बनाना, तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई प्रिंटेड ट्राउज़र है तो आप उसके साथ एक सिंपल शर्ट बना सकते हो। इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि अगर वाइट कलर या ब्लैक कलर की शर्ट ज़रूर बनाऊँगी सिंपल, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और दिखाऊँगी भी, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो है, ये पैंट स्टाइल ट्राउज़र है। तो और ये नीचे मैंने लेस लगाई है इसके, ठीक है। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं ब्लैक कलर की। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर भी ये भी लेस लगी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और मतलब यार बहुत अच्छी और रेडीमेड फीलिंग आ रही थी। ये ट्राउज़र जब मैंने बनवाया था तो बहुत अच्छा लगा था पहने हुए भी। इसकी जो फिटिंग थी वो भी बड़े मज़े की थी। तो ये ट्राउज़र जो देखें आप, इसके साथ कितना मज़े का लग रहा है। ब्लैक के साथ सिंपल सी शर्ट है चिकनकारी की, और साथ प्रिंटेड ट्राउज़र है ब्लैक एंड वाइट। इसको आप यार, इतना प्यारा ट्राउज़र है कि इसके साथ मैं लाजमी कोई ना कोई सिंपल शर्ट ज़रूर बनाऊंगी चाहती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लगाओगे ना तो ड्रेस तो है ना उसकी ग्रेस वैसे ही मतलब बहुत ही आलीशान और शानदार हो जाती है। तो अब आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। वन ऑफ माई फेवरेट कलर, मतलब कलर कंट्रास्ट जो है ब्लैक, येलो एंड वाइट। तो पता नहीं, बड़ा ही अजीबो गरीब सा कपड़ा है, मुझे इस कपड़े का नाम नहीं आता। ये एक किस्म की ना नेट ही है, नेट का दुपट्टा है और बहुत सॉफ्ट सी नेट है, बहुत ही मज़े की, मतलब लेकिन थोड़ी सी ना फूली फूली सी है। तो अगर थोड़ी सी फॉर्मल लुक देने के लिए इन्होंने थोड़ा सा यूँ दिया हुआ है। अब आते हैं जिसकी बाउंड्रीज़ की तरफ। ये भी मैंने बाज़ार से लेस ली थी और लगा दी। इसके चारों कोनों पे मैंने ये लगाई हुई है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है जिसका ओवरऑल दुपट्टा। इस दुपट्टे को भी आप ना डिफरेंट ड्रेसेस के साथ यूज़ कर सकते हो। मैं तो यार ऐसे ही करती हूँ कि अगर कोई दुपट्टा किसी ड्रेस के साथ प्यारा है ना, तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसके साथ की कोई शर्ट बना लेती हूँ। या जैसे आपको मैंने बताया ट्राउज़र जो है वो मुझे अच्छा लगा है, तो इसके साथ मैं शर्ट बना लूँगी तो पूरा एक आउटफिट बन जाएगा और बिल्कुल महंगा भी नहीं बनेगा। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ है, आप उससे मिलती जुलती उसके साथ ही एक शर्ट बना रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ यार इस दुपट्टे को मैंने कभी छोड़ना नहीं है, इसके साथ मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना है। आप चेक करें क्योंकि यार दुपट्टा इतना मज़े का है। येलो कलर का दुपट्टा है, इसके साथ अगर वाइट शर्ट बन जाए वो भी बड़ी अच्छी लगेगी, ब्लैक सिंपल शर्ट बन जाए वो भी बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि ये दुपट्टा जो है ना लव हो गया है। आप इस दुपट्टे का चेक कर सकते हैं कितने मज़े के बड़े बड़े से फ्लोरल वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। तो ये दुपट्टा जो है ना आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, किसी सिंपल शर्ट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ब्लैक सिंपल शर्ट है तो आप उसके साथ भी कैरी कर सकते हो। मतलब आप एक दुपट्टा डिफरेंट वेज़ में कैरी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस सूट के साथ का दुपट्टा है आपने उसी के साथ कैरी करना है, आप इसको डिफरेंट जो है उनके साथ कैरी कर सकते हो, डिफरेंट आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हो। ये हैं जी लेसेस, इस तरह की आपको बाज़ार से मिल जाएंगी आसानी के साथ। देखें, अच्छा इससे क्या हुआ था, जो दुपट्टे की ग्रेस थी ना वो बहुत ज़्यादा और इन्हेंस हो गई थी। इसकी जो ब्यूटी है ना और इन्हेंस हो गई थी और अच्छा लगने लग गया था। तो मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना किस तरह आप पूरे ड्रेस की लुक को इन्हेंस करती हैं, किस तरह आपको कंसिडर करना चाहिए कि हर छोटी चीज़ को आप मिलाकर एक प्यारा सा जोड़ा बना सकते हैं।